इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खाओगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तय दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानो अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 और 20 से 24 तक। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता से में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 35 तक। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसा हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नाव पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए
उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप में सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 18वां रविवार है। बीते रविवार का सुसमाचार में हमने सुना था कि प्रभु यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों से चमत्कारिक ढंग से हजारों लोगों को खिलाए। प्रभु यीशु ने उनके बीच महान चमत्कार किया। वे सब खाकर तृप्त हो गए। फिर 12 टोकरे बच भी गया और यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु यीशु यदि उनके राजा होते तो कितना अच्छा होता। इसी तरह वे खाते पीते, प्रभु यीशु उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु यीशु उनकी इच्छा को, मनोकामना को समझ गए। वे नहीं चाहते थे कि वे इस तरह उनके राजा बने। प्रभु यीशु अवश्य ही राजा हैं, लेकिन सांसारिक राजा नहीं। और प्रभु यीशु ये समझकर अकेले ही पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए गए और उनके शिष्यगण प्रभु यीशु की इच्छा अनुसार, उनके आदेश अनुसार नाव पर सवार होकर कफरनाहूम चले गए। इस बीच समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसके कारण शिष्यगण मुसीबत में पड़ गए। ईश्वर होने के नाते प्रभु यीशु जान गए कि उनके शिष्य मुसीबत में हैं, इसलिए वे समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए। लेकिन शिष्यों ने उनको नहीं पहचाना। वे उन्हें प्रेत समझकर उनसे डरने लगे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। और इस तरह से वे एक साथ कफरनाहूम चले गए। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु भी वहां चले गए हैं। इसलिए दूसरे दिन उनको खोजते खोजते वे उसी जगह आए जहां प्रभु यीशु ने उनको चमत्कारिक रूप से खिलाया। वहां प्रभु यीशु नहीं मिला। फिर वे खोजते खोजते कफरनाहूम गए। वहां मिलने पर उनसे पूछने लगे, गुरुवर कब आए? प्रभु यीशु ने उनको नहीं बताया वे कब आए, बल्कि प्रभु ने उनसे कहा, मैं जानता हूं चमत्कार देखने के कारण तुम मुझे नहीं खोजते, बल्कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो, इसलिए तुम मुझे खोजते हो। तुम्हें रोटियां खाने की आदत हो गई है। नश्वर भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। अर्थात सांसारिक भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि आध्यात्मिक भोजन के लिए परिश्रम करो। प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले अधिकतर लोग प्रभु यीशु को सांसारिक बातों को लेकर खोजते थे। चंगाई पाने के लिए, चमत्कारिक रूप से खाने पीने के लिए, या इसी तरह सांसारिक बातों को लेकर वे प्रभु के पास आते थे। प्रभु यीशु ने उनको अवश्य मदद किया, उनको खिलाया पिलाया, लेकिन इतना काफी नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, अब भी हम इसी तरह करते हैं। हम में से अधिकतर लोग सांसारिक बातों को
लेकर ही प्रभु के पास आते हैं। नौकरी पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए और इसी तरह की बातों को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। बहुधा लोग मेरे पास भी प्रार्थना मांगते हुए फोन करते हैं। एक दो को छोड़कर बाकी सभी लोग सांसारिक बातों के लिए ही प्रार्थना मांगते हैं। और श्री प्रभु यीशु अब भी हमसे भी यही बोलते हैं, नश्वर भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। जब हम सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उतना खुश नहीं होते हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। केवल सांसारिक बात, सांसारिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करना प्रभु उतना पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने पिता से केवल खाने की चीजें मांगता है, चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे या कुछ इसी तरह, तो पिता उनको अवश्य देगा। लेकिन यदि बच्चा अपने पिता से जीके बुक, ग्लोब या कुछ इस ढंग से मांगता है तो पिता अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसका बेटा समझदार है, वह अच्छी चीजें मांगता है, जरूरत की चीजें मांगता है, वो अंदर ही अंदर खुश होकर उनको देता है और उसके साथ ही वह खाने की चीजें भी देता है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सब पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आध्यात्मिक बातों की चिंता करें, आध्यात्मिक बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु से पूछा गया कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम क्या करें, तो प्रभु यीशु ने उनको बताया कि ईश्वर की इच्छा तो यह है कि ईश्वर ने जिसे भेजा है उसमें हम विश्वास करें। प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, अबुद्धग्रस्तों को छुटकारा दिया, मुर्दों को भी जिलाया। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होने के बावजूद भी प्रभु यीशु से पूछा जाता है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या चमत्कार दिखा सकते हैं कि हम विश्वास करें? हमारे पूर्वज लोग मन्ना खाए थे, मूसा ने उनको स्वर्ग की रोटी दी थी, आप क्या दे सकते हैं? प्रभु यीशु ने उनको समझाया, वो रोटी, वो मन्ना स्वर्ग की रोटी नहीं थी, वह सांसारिक शारीरिक भोजन था। स्वर्ग की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से आकर संसार को जीवन प्रदान करती है। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास सब कुछ होने पर भी यदि हमारे जीवन में यीशु नहीं है, हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, तो हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें, अपने जीवन में हम प्रभु को खोजें, तब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु महान चमत्कार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने जीवन में कभी कभी प्रभु की शक्ति पर शक करते हैं। हम कभी कभी इसी तरह बोलते हैं, यदि ईश्वर है तो क्यों मुझे इतना कष्ट सहना पड़ता है?
यदि ईश्वर मुझे प्यार करते हैं तो क्यों मुझ पर दया नहीं करते हैं, क्यों मेरी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। और इस तरह से हम तरह तरह की बातें बोलकर हम प्रभु से विद्रोह करते हैं, प्रभु पर कुड़कुड़ाते हैं। जैसे कि आज का पहला पाठ में हमने सुना, इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते थे। उन्होंने प्रभु द्वारा किए गए महान चमत्कार को देखा। इस्राएलियों ने देखा कि प्रभु ने 10 विपत्तियां मिस्र में भेजकर मिस्रियों को तबाह कर दिया, लेकिन इसके विपरीत इस्राएली लोग बच गए, उन पर कुछ असर नहीं पड़ा, वे सुरक्षित थे। इस्राएलियों ने देखा कि प्रभु ने लाल सागर को विभाजित कर उनको सूखे पाव उसके उस पार पहुंचा दिया, और इसके विपरीत प्रभु ने मिस्रियों को लाल सागर के पानी में डुबाकर मारा। इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी वे अक्सर भुनभुनाते थे, वे अक्सर भुनभुनाते थे। थोड़ा कष्ट मिलने पर वे भुनभुनाते थे, ओ हम तो वहां मांस खाते थे, इच्छा भर रोटी खाते थे, यहाँ कुछ नहीं है, वे भुनभुनाते थे। इसलिए प्रभु ने अपनी शक्ति दिखाकर उनको खिलाया, उनको इच्छा भर रोटी और मांस खिलाया। प्रभु ने कहा तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। उनकी हर इच्छा को पूरी किया ताकि वे समझे कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, करुणामय ईश्वर है। और इस तरह से उनके जीवन में महान चमत्कार किया, लेकिन उनका भुनभुनाना खत्म नहीं हुआ। उनका भुनभुनाने के कारण, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण वे अक्सर वे अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को खो दिए। वे 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकते रहे। मिस्र से कानान देश की दूरी उतनी नहीं थी, 40 वर्ष नहीं लगते, 40 दिन भी नहीं लगता, फिर भी वे भटकते रहे अपने गलतियों के कारण, और उनमें से अधिकतर लोग बन गए। वे कानान देश नहीं पहुंचे क्योंकि वे इतना चमत्कार देखने के बावजूद भी वे अपने जीवन में भुनभुनाते थे। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम अपने जीवन में भुनभुनाए नहीं, बल्कि हम प्रभु पर श्रद्धा रखें और उनको आदर दे, उनसे प्रार्थना करते रहे। प्रभु हमको जरूर आशीष देंगे। आज का दूसरा पाठ में हमने सुना संत पौलुस हमें बताते हैं, हमसे कहते हैं कि हम अपना पुराना स्वभाव, पुराना आदत, पुराना जीवन हम छोड़ दें, हम पूर्णतः नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं, पूर्णतः नई सृष्टि बन जाए, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को अनुभव कर सके। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हम सबों को कृपा से भर दे। अब्बा पिता, तूने कहा है तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वह हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। अब्बा पिता, हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम अक्सर विभिन्न बातों के लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं, हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें पूर्णतः नई सृष्टि बना दे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। अब पिता ये प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जत्तो को जोहार जिसुमरा तिहिंदो साधारण नोक्तेरिया गेली इरला विवादना अब तो चलन हाता रिया भागी सुमादे पुना जोमिदा जे प्रभु यीशु तो मोने गोटे पीठ और बारिया हपुते हजार हजार पड़े जोम चुके पहाड़ लगाते पीठे जे जोम को दो माइजू को और गिद्रम को छड़ा करते मोने हजार मेरे लोगों को तय करना उन गादिन हर को
हाहाड़ा लेका को जम केदा आर उना नेलते हर को दो अडी आन को भारोइना आर मने मने को तिसना जे जिसु की उनको रे राजा तांका तिना जुत को नुका के उनी जम बड़ा चिपी को नुका के जुवा जोतन के को मेनते मेनखान प्रभु जिसु दो उनका दो बायमेन नुका थकना उन दो खटी राजा कना मेनखान धरती तेन राजा दो बाकना उना इतगी उनको मने रे कथा बड़ाई ते उन दो उनको खे दानागिना आर गुरुते इसकार गे देना कोई जोन लगी आचिला को दो उनिया हुकुम लिखाते के लोग करे देखते कफना हमते को मुड़ाई मेनखान उना नींद बिरबां को हेना आचिला को दो बाकू लोगो रे बाकू लहा दाड़े खान थेकना जिसु दे ईश्वर कांते उनको मुश्किला बड़ाई किदा आ दाच कांते तलाम ते हे कते उनको ठे हेना उनको गुड़ो को लगे मेनखान उनको दो उनी बाकू नेल उरु दिया भूत कना मेनति को बोतलना नती उनको मिता को इन कान गे अलपे बोतलवा अनुकाते जिसु दो उनको ठे हेना आर उनको दो कफना को चलान आर मेनखान वा कथा दो और को बाकू बड़ाई कर थे उनको दो दूसरा आर को जिसु सिंद्रा करते उना जगह को हेज मोड़ना मेनखान जिसु बाकू न्याम दिया आर को सिंद्रा ते कफना को चलाना उन्हें को न्याम की तुरा को मिकदा गुरु तीरे हेना उन तो बाय ले को तीरे हेना मेते मेनखान को बिता को इन बुझौदा आपे दो हाहाड़ा कमी ᱧᱮᱞ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱯᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱤᱧᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱯᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱮᱣᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱛᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱯᱮ ᱫᱟᱸᱫᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱪ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱫᱟᱸᱫᱚᱜ ᱯᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ आत्मा त्याग कान को दो जीवन जायजुग जीवन लगी तहन कान आर काटा दो मानव को ने मुकान अडी मानतान गोगो बाबा आर बुहा को 2000 बछर लहारे होर को दो जस्ती काय होर को दो होरमो तिया जरूर लगे जिसु ठे को हिजुकान थेकना मुगी बांचा नाम लगे से नुका आरा लेकाते जमनी लगे उनी को सिंद्राय दी थेकना तिहिन हो आबो हालत होना कान गया आबो को मुद्रे जस्ती काय होर दो होरमो तिया जरूर लगे जिसु ठे को शुरू कना सबन बिनतीरा इंचन हो होर को फोन बढ़ाया से कुलोय बड़ाव नि बिनती लगे मी बार होर छटा खते बाकी जो तो होर दो धरती तिया से हड़मो तिया जरूर लगे को बिनती को कोय नरे मतलब कना अबवा मन दो धरती तिया की बिना प्रभु ये मेंजो कना जेमन अब दो आत्मा तिया को मनेया तीरा अब दो धरती तिया कथा को लगी को बिनती रा प्रभु तो वायरस कना उन्हें थी प्रभु जीसु दो जवना भागी सुबाद 16 तीरे 24 आयत रे बिंदा आपे तो निथाबी इन्युतुम रे चिन्ह बापे कोया कदा नो धरती तिया तो चिन्ह बाकना इन्युतुम ते चिन्ह बापे कोया कदा कोय पे आपे मिथुआ जेमन आपेया रस्क दो पूर्ण तपे मिटेन गिद्र दो आय बाबा जिदी जोमा ए कोया बिस्कुट से चॉकलेट बांतिया आय बाबा तो उनी खटी है मैं मेनखान जुदी गिद्र दो कुपी कलम से जिके किताब से ते झाला नुकाने कोई खान आय बाबा तो रस्का भितरी ते रस्का जे गिद्र दो डी हुसियर गया काम रे दिनी से कोई कना मेंते उनी रस्का उना माया साथे जोमा होय माया उना हितगे अब दो उन पढ़ादा मोतिया भागी सुबार पूरी हटिन दे 23 आयत रे प्रभु यीशु ये मेना कदा मणंग तो ईश्वर राज आ धर्म ते न्याम बड़ाय पे आसना में पे बुझिजुआ सरी जुदी अब जीवन रे आत्मा तिया कथा को मने आखा धरती तिया जरूर आप तो प्रभु कटी गे मापना अडी मनता गोगो बाबा आ बुहा को तीने प्रभु यीशु को कुली क्रिया जे ईश्वर मने पुरुगी चिले चिकाया उनिया दया को ईश्वर मने नो मागी ईश्वर कुल का दी रे जीवन पे बतियो प्रभु यीशु तो तीरे नो धरती रे हेना उनी तो मारा मारा हाहड़ा उतरा काना को नेल चुके को लेना को ताड़ चुके को मुड़ को रोड चुके को भरे को अंजब चुके को भूत चपाड़ को बुगी के को बोय खंजवे के को नुना मारा मारा हाहड़ा कमी उनी सदर कान थेकना मेनखान एन हो उनी बाको पतियो दिया मिथा दिया को चिर हाहड़ा कमी बुदु दड़िया पातले पतिया जे आम दो सेमा कोन भेजा कराबेते चिम चिका दड़िया आले हपड़ाम को दो माना पिठे को जम लेदा मुस दो सेमा कोन पिठे जम चुले को प्रभु यीशु के बिता को उना पिठे माना पिठे दो सेमा रे पिठे बंग थेकना सेमा रे पिठे दो उना को दो सेमा कोन आरगो हेकते
मानवा को जीवन एमा को काना प्रभु यीशु मिता को इंगी जीवन पिठे दो इंचे हिजु कनी दो बांगे रगे या इरे पतियो कनी दो बांगे के दानिया सरीगे अब जीवन रे सनामा ताहिन हो जुदी अब जीवन रे ईश्वर बनुई खान यीशु बनुई खान अब तो कृपी तो बाबू अटका उन्हें दिगे अब जीवन रे अब तो ईश्वर सिंद्राई युतबना अड़ी मन का मोगो बाबा आर बुया को अब जीवन रे ईश्वर दो मरंग मरंग आ कमीदा नित हो मेनखान एन हो अब तो ईश्वर दाड़ी रे अब पुत्र बुन दिखना अब बुन मेना जुदी ईश्वर मेनाय खान इन साथे चिदा नुका हुइका ईश्वर इnye दुलर दिन खान चिदा नु मुश्किल बाय चबाय थिया आ नुमा को कथा रोड कते नुका ना कथा रोड कते अब बुन करा वीडियो भेत्री गुन थाइना चिलका तिया पहि पाठ बुना नेमता इस्राएल हर को जाओगी ईश्वर ऊपर को करा कुजो उनको दो ako mette marangan mana hahara punya kira misal di somren kore 10 ti bipod henya menkan Israel kore da chito bapilena unko da ako mette punya kira je isor do ala jala kore baat ti chuda rohor ot unko unekone parom chuke ko Israel hor ko parom na menkan isor do misoren ko una ala jala kore re unko chuke अनुखाते इस्राएल हर पुण्य न करिया जीसो उकाल का उनको दयावत हुआ से रुखिया रा बच्चा के को मेंदे मेंगा ना पुण्य तत्ते रहो वाको तेपी तो ना करा कुलियो बदर किमना हुआ हे उन्हें तो ले मुका ले जो में तेकना जीले जो में तेकना पिठले जो में तेकना आपको करा कुलियो करा उन्हें देखिए ईश्वर तो उनको मने प्रोक दा उनको मन भर पिठ आ जीले जो चुके हुआ अंत पर एन को बतिया पे जे इंदो अपेरे ईश्वर को नहीं मेंते मेनखान उनको दो ako karai kurujo iyete arunia hukum bebatao iyete उनको दो ईश्वर सही को आखरा 40 बछर भी उनको दो उना अहंकार रे तड़ाम थे को ताहेना मिसर कोन कानाम दिसो दियगरे 40 बछर तो बाद 40 दिन हो बा लगा मेनखान उनको दो ako karai kuru iyete उन समय हटावल को और उनको मुद्रे धीर खड़ को बोइया अब जिने उन हो नुका के पुन कराय कुजो ना आलु पुन कराय कुजो मा बीच को ईश्वर ऊपर रे मानव आ दुलर पुन होय मा जेमन उनिया हजिते उनिया दया दुलर पुन आका दाया तीनिया दूसरा पाठ रे अब पुन अंजम केदा जे सोनक तो सबे मिता पुन कना जे अब मारे स्वभाव मारे व्यवहार गुण बगिया मा बीच को नवा आलु अब तो नवा सिरजोन हुईमा जेमन अब जिंदगी रे ईश्वर हजिते ईश्वर दया दुलर बुन अटका रे आ नुकाते अब जीवन दो जेमन आत्महत्या रसकते पेरेजो दिला नवा लगी बुन कोया ए बाबा ईश्वर आले आमरन गिद्र को आम ठेले चुकना दया वाले में इक खले में बाबा आले जीवन रे आले तो जाओगी आम ऊपर तेले करा कुल जोकना इक खले में आ दया वाले में आज घराले में जेमन जाओ कि आप ऊपर मानत आ दुलरे दोहय जाओ कि जेमन आले दो आमले सिंद्रा में आमले दुलर में आर आले जीवन भाग्य आसनो दिन गिरे खिमाते आम संगे जुड़ाले तहन आ जाओ कि आमा हजित तले अटका गड़िया बाबा ईश्वर नो दिन पे आमले समागम करा इनी आले प्रभु यीशु ख्रिस्त तुमते आमेन।